ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें सबसे पहले अपने जीवन में यही शिक्षा लेना चाहिए कि किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि आपकी जो संगति है, जिसके साथ आप रहते हो, वो आपको डिफाइन करता है। जैसे कोई व्यक्ति मांस खा रहा है या शराब पी रहा है तो उसको अच्छे व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। ऐसे ही जो मांस खाने वाले या शराब पीने वाले के साथ रह रहा है तो उसको भी अच्छे व्यक्तियों में नहीं गिना जाएगा। तो सबसे पहली बात यह कि आप किसके साथ रहते हैं और कैसे लोगों के साथ रहते हैं, उससे ये डिसाइड होता है कि आप कैसे हैं। संगति का बहुत गहरा फर्क पड़ता है और कई बार इतना गहरा फर्क पड़ता है कि बड़ी बड़ी सफलताएं आपकी असफलताएं में बदल जाती हैं। आप किसके साथ रहना पसंद करते हैं, इससे आपकी सोच मालूम चलती है। आप किसके साथ रहना पसंद करते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, निमित्त शास्त्र कहता है कि जिसको जैसा खाना पसंद होता है, फूड, उसकी प्रवृत्ति वैसी होती जाती है। जिसको तामसिक भोजन पसंद हो, बहुत ज़्यादा तीखा चरखा, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला, ऐसे व्यक्ति की परिणति कुछ और होती है। जिसको सात्विक भोजन पसंद हो, उसकी परिणति कुछ और होती है। जो सात्विक भोजन करते हैं उनकी परिणति सात्विक रहती है, और जो तामसिक भोजन करते हैं उनकी जो परिणति रहती थोड़ी उग्र रहती है। आप देखना कि लोग बोलते हैं कि हमको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हमको बहुत गुस्सा आता है, तो वो सोचता है कि हमें गुस्सा आता है बाई नेचर है। अच्छा, कोई जो अंधविश्वास में जीते वो कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन देखो कि उसकी संगति, उसका भोजन, उसका रहन सहन उसके क्रोध को बढ़ाने में सहायक है। और उसके साथ में जो लोग रहते हैं वो कैसा जीवन जीते हैं, उससे उसका इफेक्ट उसके जीवन में बहुत गहरा पड़ता है। कोई बोले कि संगत का असर नहीं पड़ता, तो मैं एक बात बोलता हूँ, सूरज पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, चंद्रमा उससे और दूर है, लेकिन उतनी दूर से सूर्य और चंद्रमा अपनी उष्णता शीतलता भेजते हैं कि नहीं? भेजते हैं। इसलिए आपकी लाइफ में आपकी संगति का बहुत असर पड़ता है। चाहे कुछ हो जाए, अकेले रहना पसंद करना, लेकिन नकारात्मक लोगों के साथ तो रहना पसंद ही मत करना। जो नेगेटिव हों, जो लोग नेगेटिव हों, ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद कभी मत करना। जो लोग नेगेटिव हों, समझ रहे हो मैं आपसे क्या कह रहा हूं? जो लोग हर चीज में समस्या खोजते हैं, उनसे आप बोलो कि खाना खा लो, अरे नहीं पचा तो। उनसे बोला चलो यहाँ बैठ जाते हो, घर छत गिर गई तो। चलो अपन गाड़ी में चलते हैं, नहीं एक्सीडेंट हो गया तो। चलो अच्छा 4 व्हीलर में चलते हैं, नहीं पंचर हो गई तो। नकारात्मक लोगों से सबसे पहले दूर रहें, क्योंकि दे हैव प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। जो नकारात्मक लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, उनको सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम है। आप कोई भी सॉल्यूशन उनको बताओगे वो उसमें प्रॉब्लम निकाल लेंगे, खोज लेंगे, और ऐसा उनकी नकारात्मकता के कारण होता है। हर काम में वो बोलेंगे कि नहीं, सबसे पहले की बात निकलेगी कि नहीं, और उसमें वो ऐसा पॉजिटिव एक रीजन भी देंगे
बात नेगेटिव है लेकिन रीजन पॉजिटिव देंगे कि नहीं नहीं ये नहीं करना अपने को। तो आप ये देखें कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, नकारात्मक की सकारात्मक। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे पता है कि इसका इतना पुण्य नहीं है जितनी इसकी बड़ी सोच है, फिर भी मैं उसको पॉजिटिविटी देता हूँ। क्यों? पॉजिटिविटी देने से हो सकता है कि उसकी सोच बढ़ जाए, और एक बार अगर सोच बढ़ गई तो वो प्राप्त कर लेगा। आप लोगों से भी मेरा यही कहना है, जब भी जीवन में कोई भी घटना आपके साथ घटती है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहें, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहें। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते हैं तो बात ध्यान रखना कि आपको कभी कोई जिता नहीं सकता, आपको कभी कोई जिता नहीं सकता। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैं स्कूल गया और एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम था जो मैं फेल हो चुका था, दोबारा देने गया था। अब दोबारा फेल हुए तो ख़त्म काम। मैं गया, 15 मिनट लेट उठे, और 15 मिनट लेट उठे, लेट होते 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 स्कूल पहुँचे, जब तक गेट बंद। अब मैं सोच रहा था, ये नहीं सोचा मैंने कि फिर से फेल हो जाऊँगा, मैंने सोचा गेट कैसे खुलेगा। मैं सोच ही रहा था तो पीछे से बाइक में एक लड़की आ रही थी, स्कूल की स्टूडेंट थी वो गिर गई। तो मैंने तो दौड़ लगाई, उसको उठाया, रीज़न मिल गया लेट क्यों आए, इनको बचाया था। और स्कूल से मैंने टीचर से कहा कि आप ही ने तो ह्यूमैनिटी सिखाई है ना कि पहले लोगों को देखो, अपने बारे में बाद में सोचो। तो मेरा तो एग्ज़ाम था लेकिन मैंने पहले उनको बचाया, हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ। 15 मिनट मुझे ज़्यादा लिखने मिला। अगर मैं नेगेटिव होता कि अब तो गेट नहीं खुलेगा, अब तो गेट नहीं खुलेगा, तो रीजंस भी मुझे नेगेटिव मिलते। आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी। हमने अपने जीवन में कई बार इन चीज़ों को देखा है, आजमाया है। 100 में से आपको 95 टाइम्स रास्ते मिलेंगे, रास्ते मिलेंगे। एक राजा ने एक निर्णय किया कि अपने नगर में बुद्धिमान मंत्री को रखा जाए। अलग अलग राज्यों से लोगों को बुलाया गया, किसी का शारीरिक बल, किसी का बौद्धिक बल, किसी का मेंटल स्टेटस, सब कुछ देखा गया। सब कुछ देखने के बाद 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया, और राजा ने सोचा था कि अगर दोनों पास हो गए दोनों को रख लेंगे। बोला कि एक ही को रखा जाएगा। कहानी को ध्यान से समझना। एक कमरे में उनको बंद किया गया दोनों को। उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी, बाहर से निकलने का एक ही रास्ता था, वो दरवाज़ा। राजा ने कहा, उनको बंद किया अंदर और कहा कि जो बाहर आ जाएगा उसको मंत्री बना देंगे। एक बैठ के सोच रहे अब गेट, क्योंकि यहाँ पर लास्ट एग्जाम था पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का। तो जब मंत्री जिसको बनना था, जो एलिजिबल था, वो तो उसने सोचा कि रास्ता निकलने का एक ही है, मतलब रास्ता यही है। लेकिन जो दूसरा वाला था वो सोच रहा था कि खिड़की तो एक भी नहीं है, कहाँ से कूदूं, यहाँ नीचे कोई, ये फर्श पूरा एक है तो यहाँ नीचे से भी कोई रास्ता नहीं है। वो जो दूसरा वाला था, जो एलिजिबल था, जो पॉजिटिव रहता था, उसने सोचा कि जो रास्ता दिख रहा है वहीं से चालू करते हैं। और गेट पर गया तो गेट तो खुला ही था, गेट बंद नहीं था, गेट खुला था। और बाहर निकल के आया, मंत्री बन गया। वो कहता है तो नाइंसाफी है। राजा कहता है कि मैं देख रहा था कि सरल दिनों में भी तुम जी पाते हो कि नहीं, सरल चीजों को भी तुम हासिल कर पाते हो कि नहीं, कि हर चीज में बड़ा ही दिमाग लगाते हो। जीवन में बहुत सारी चीजों को लाइटली लेना चाहिए, और ये सकारात्मक व्यक्ति की सोच का कारण है। अगर वो मंत्री पॉजिटिव नहीं होता तो गेट खोल के बाहर नहीं आ पाता। दोनों एक दूसरे से बोलते क्या करना है क्या करना है। उसने कहा नहीं, रास्ता मिलेगा, खोजो। इसलिए नीतिकार कह रहे हैं कि अपने आप को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव लोगों के साथ रखें। माना कि आपकी कोई इच्छा थी और पूरी नहीं हो पाई, पॉजिटिव रहें। चलो बात की इच्छा नहीं हो पाई, कम से कम शुरू की तो पूरी हो गई, कम से कम शुरू की तो पूरी हो गई। ये पॉजिटिव व्यक्ति का अलग एटीट्यूड रहता है, अलग नजरिया रहता है। आप जितना नेगेटिव रहेंगे उतनी चीजें आपके साथ नेगेटिव ही होंगी।
आप देख लो, आप ये सोच लो कहीं सीढ़ी से उतरते समय गिर ना जाऊं, सामान बहुत सारा है, सामान गिर ना जाए, एक गिरेगा, एक गिरेगा ना हो तो आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के लिए। नेगेटिव लोगों की सोच बड़ी छोटी होती, नीची होती है, पॉजिटिव लोगों की सोच बड़ी ऊंची होती है। अब आप देखना, कभी जब मौका मिले आपको, बैट और बॉल लेना और बैट को के ऊपर बॉल रखना और ऐसा उछालना। जो बैट को देखेगा, बैट को, वो कभी नहीं संभाल पाएगा बैलेंस को। जो बॉल देखेगा वो बैलेंस को संभाल पाएगा। अथवा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अपन को एक, आप बड़ा सा डंडा ले लीजिए, उस डंडे को हाथ पर रख के बैलेंस बनाना, नीचे देख के बनाना, गिर जाएगा वो बैलेंस से। और बैलेंस रखने का डंडे को ऊपर से देखना, तो आपका बैलेंस बन जाएगा। ये जो एग्जांपल दे रहा हूं, आप चाहो तो प्रैक्टिकल करके देखना है। क्यों? ऊंची सोच रखोगे तो बैलेंस बनेगा लाइफ में, छोटी सोच रखोगे तो बैलेंस बिगड़ेगा लाइफ में। इसलिए पॉजिटिविटी रखें, नेगेटिव स्थिति हो, कुछ भी हो, पॉजिटिविटी रखें कि चलो अच्छा होगा, चलो अच्छा होगा। इससे स्थिति खराब भी तो हो सकती थी, यही ठीक है। नीतिकार कहते हैं कि जैसे सांप के फुसकारने से भी जहर चढ़ जाता है। कई सांप ऐसे रहते हैं, वो दूर से अगर फुसकारें तो भी जहर चढ़ जाता है व्यक्ति के अंदर। कई ऐसे भी सांप होते हैं जिनके दूर से फुसकारने से भी जहर चढ़ जाता है। वैसे ही नकारात्मक लोगों के साथ दूर से भी रहोगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी जरूर बढ़ेगी, बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। इसलिए जैसे अपन सांप को दूर से छोड़ देते हैं, नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों को भी दूर से छोड़ देना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप आपके विनाश के लिए स्वयं काफी हैं। आप आपके विनाश के लिए स्वयं काफी, यू आर मोर देन इनफ। पॉजिटिव रहें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो नेगेटिविटी में जीते हैं, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, वो अच्छा नहीं सोच पाते। मैंने जब प्राकृत पढ़ी, कन्नड़ पढ़ी, टीचर नहीं मिल रहा था। मैंने कोई बात नहीं, अपन ही पढ़ेंगे, हो सकता प्रकृति चाहती है कि तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो। नेगेटिव क्यों सोचे? अरे कर्म अच्छे नहीं चल रहे, मैं जो काम करता हूं उल्टा हो जाता है। तो उल्टा सोचोगे तो उल्टा ही होगा। अच्छा सोचो। एक बेटे के पिता का देहावसान हुआ, पिता गए, पिता अपना पुण्य लेके गए कि नहीं गए? जो पिताजी का पुण्य था वो पिताजी साथ में लेके चले गया। बेटा कह रहा है कि जब से पापा गए हैं बिजनेस नहीं चल रहा, पता नहीं कोई गलती हो गई थी तो पिताजी रूठ गए। अरे उसको पॉजिटिव रहना चाहिए कि ऐसा वर्तमान की स्थिति है। आप लोगों के साथ एक चीज होती है कि आप लोग किसी भी चीज को एक ही नजरिया, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। उस चीज को कई पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। जैसे आपके कोटा में रिवर फ्रंट है, देखने गए ना, अगर आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा। उसी चीज को चारों तरफ से देखोगे तो तुमको नए नए आइडियाज डेवलप होंगे, और ये और हो सकता था। तो कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती, कोई भी सिचुएशन आती है, उस प्रॉब्लम, उस सिचुएशन को हर डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखो। या आपने कोई बिजनेस सोचा है तो उस बिजनेस को बड़े पैसे वाले से लेकर के गरीब आदमी तक सबके नजरिए से देखो, तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ यार, जैसे किसी कपड़े की दुकान है तो वो बोलता है कि मेरी कपड़े की दुकान है, कैसी रेंज रखूं? मेरा ये मानना है कि उसको सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा सारा माल रखना चाहिए। सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा दोनों इसलिए रखना, ग्राहकों का आना जाना लगा रहेगा। जब ऑफ सीजन भी होगा
तो भी तुम्हारे यहाँ भीड़ होगी, क्योंकि सस्ती चीज़ भी लोग लेने आएंगे। तो मार्केट में एक रेपो बनती है कि यार बहुत इसके तो भीड़ ही रहती है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ ब्रांडेड रखेंगे हम, हाँ रखो रखो, लेकिन झटके में जीरो होता है। तो चाहे बिजनेस करें, स्टडीज़ करें, परिवार संभालें, अध्यात्म के क्षेत्र में आए, हर सिचुएशन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखिए। हर सिचुएशन को एक डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखो कि ये परिस्थिति जो आई है ये क्यों आई है और इससे बाहर निकलने का साधन क्या है। अगर वो मंत्री डिफरेंट सिचुएशन से नहीं सोचता तो दोनों अंदर रह जाते। उसने क्या सोचा कि जो रास्ता दिख रहा है उससे ही प्रयास करना चाहिए, उसने गेट छू और बाहर निकल के आ गया। आप लोग भी डिफरेंट सिचुएशन से देखें, बस नेगेटिव सिचुएशन से कभी ना देखें। हाँ, बिजनेस करें तो उसमें लॉस का भी सोचें, प्रॉफिट का भी सोचें। अगर एक अच्छा बिजनेसमैन कोई है और ये वो पेन परचेज करके लाया है तो वो ये प्रॉफिट भी सोचेगा, वो इसमें लॉस भी सोचेगा कि अगर ये बिक गया तो 100 रुपये का लाया हूँ, मेरे मार्केट में 200 का बिकेगा, और नहीं बिका तो चलो यार 60-65 का तो बिक ही जाएगा, 30 का ही लॉस लगेगा। प्रॉफिट हुआ तो 100 है, लॉस हुआ तो 30 है। गो थ्रू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव नहीं सोचना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, 3-4-5 प्लान लेके चलना। फिर देखना आप नकारात्मकता से बच पाएंगे। जैसे सांप से दूरी बना के रखते हैं, ऐसी नेगेटिव लोगों से भी दूरी बना के रखें। फिर उनका उद्धार कैसे होगा? उनका जब होना होगा हो जाएगा, कम से कम तुम्हारा बिगाड़ तो नहीं होगा। नेगेटिव लोगों से दूर रखें, जो सिर्फ नेगेटिव बातें करता हो। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कंसल्टेंसी के लिए कि मेरे साथ ऐसा चल रहा है। मैं देखता हूँ पहले वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है तो कुछ नहीं हो पाएगा। निमित्त शास्त्र कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो वैद्य के पास गया रोते रोते, उसके परिजन, कि वो तो बीमार हो गए, उनकी सांस छूट गई, उनकी हार्ट बीट नहीं आ रही, अनकॉन्शियस हो गए, तो वैद्य को उसके घर नहीं जाना चाहिए, पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको लकड़ी लेकर के संस्कार की तैयारी करना चाहिए। क्योंकि रोगी तो ठीक है, रोगी के साथ वाला रो रहा है, इसका मतलब बचेंगे नहीं। उसकी नेगेटिविटी बता रही है कि अब तुम बचोगे नहीं। इसलिए नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक बातों से दूर रहें, क्योंकि नकारात्मक लोगों को समाधान में भी समस्या दिखती है, सॉल्यूशंस में भी प्रॉब्लम्स रहती है उनके पास। उनको बोलना कि उन्होंने कहा कि हमको दिल्ली जाना है तो यहाँ ट्रेन चले जाओ, नहीं यार ट्रेन लेट हो जाएगी, अभी कोहरा है, फ्लाइट चले जाओ, फ्लाइट अभी है ही नहीं, कार से चले जाओ, मेरी कार ले जाओ, अरे नहीं वो बहुत लंबा रास्ता है। अब तुम्हारे लिए कि एयर स्पेस बनाए कि तुम मिस्टर इंडिया थोड़ा ना कि बटन दबाया वहाँ पहुँच जाओ। तो नेगेटिव लोगों को हमेशा प्रॉब्लम्स ही रहती है। अपन पॉजिटिव बने, पॉजिटिविटी के साथ जिए, तो सच मानना एक दिन ऐसा आएगा कि अपने को हर रास्ते में सफलता ही मिलेगी। बस सिचुएशंस कोई भी हो उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखना। आप अपने दिमाग से सोचते हो इसलिए सफलता नहीं मिलती, सारे एंगल से सोचेंगे सफलता जरूर मिलेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की